स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। देखिए मैंने साइंस का आपका 4 अप्रैल का साइंस का परीक्षा है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैंने क्लियर करा दिए। मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए हैं, जिसमें से आपको 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस ही जाएंगे आपके पेपर में। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के जाओ, फंसना पक्का है। अब मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव के बाद कई लड़कों को न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है न्यूमेरिकल का वीडियो बनाइए, तो आज न्यूमेरिकल का ही वीडियो हम देखने वाले हैं। देखिए आपके न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं, एक परिवर्तन तथा अपरिवर्तन चैप्टर से, और एक विद्युत धारा से, और एक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से। तो आज इस वीडियो में बस हम परिवर्तन तथा अपरिवर्तन ही देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते, जितने भी, वो सब देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो के एंड तक देख लेते हो तो इससे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब आपको आ जाने वाला है। और आज ही विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र वाला वीडियो आज ही अपलोड होगा, यानी कि न्यूमेरिकल आज मैं क्लियर ही कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ही देखो। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो टाइप प्रश्न पूछेगा जो न्यूमेरिकल इस टाइप का होगा। पहला कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वर्कता त्रिज्या होगी। देखिए तो हमें दिया क्या है, फोकस दूरी दिया जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें वर्कता त्रिज्या ज्ञात करना है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं वर्कता त्रिज्या को। तो हम जानते हैं कि वर्कता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होता है, इसलिए हम 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्षमता पूछ सकता है, ये इसका टाइप है इस चैप्टर का। 2 नंबर प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है, इसीलिए मैंने फोकस 50 सेंटीमीटर लिख दिया। और क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको मालूम होगा। और ये सेंटीमीटर में, इसलिए हम 100 से भाग दे रहे हैं फोकस दूरी से। अगर ये मीटर में होता तो हम 1/f लिखते, लेकिन ये सेंटीमीटर में इसे 100/f लिखा और 50 से 100 को क्या कर दिया बचा 2 डेपोटा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार आपके 2 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मैं 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। 10 अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सब आपको आ जाने वाला है। चलिए हम और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ये देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वर्कता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें फोकस दूरी दिया था, वर्कता त्रिज्या पूछा था। इसमें वर्कता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो वर्कता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस क्या होगा, r/2, यानी कि वर्कता त्रिज्या बटा 2। तो 20 हमारा वर्कता त्रिज्या और 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था जो अभी बताया मैंने, ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। 4 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि 1.5 है। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या ट्रिक, इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो ज्ञात करने को कहे ना उसे आप पहले लिख लो, और जो दिया उसे आप बटा पर लिख दो। ठीक है, जैसे कि हमें बोल रहा है इसे माध्यम प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए, तो हमने लिख दिया माध्यम प्रकाश की चाल। और यहाँ पर दिया है वायु में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर लिख दिया वायु में प्रकाश की चाल। और यहाँ पर वर्तनांक दिया वायु में सापेक्ष अपवर्तन, तो मैंने वर्तनांक भी लिख दिया। अब आपको वायु में जो आप सबसे चालक है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अपवर्तनांक आपका 1.5 है, तो 1.5 भी मैंने लिख दिया। 1.5 से 3 2 बार में घटेगा, इसीलिए इसका आंसर 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और 5 नंबर प्रश्न है कि वायु में सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 है, इस द्रव्य का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, तो वायु में सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक का सूत्र होता है 1/sin c। तो साइन हमारा मान कितना है, 45 है, इसलिए 45 रख दिया। और 45 sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका आंसर हो जाएगा √2 आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अभी बताने वाला हूं मैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। इतना आप समझे पहले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बोला, इसलिए हम 10 सेंटीमीटर लेंगे प्लस में। अगर अवतल बोलता तो माइनस में लेते हैं, लेकिन उत्तल बोला इसलिए 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। फिर बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर रखेगी, तो वस्तु की दूरी जब भी हम माइनस में लेते हैं, भले क्वेश्चन में प्लस में दिया हो चाहे ना दिया हो, पर हम माइनस में ही लेंगे। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, जो मतलब वस्तु है, जो मोमबत्ती है वो 10 सेंटीमीटर बड़ी है, तो मैंने वो ले लिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब यानी कि भी ज्ञात करना है, स्थिति उसकी बतानी, और लंबाई यानी कि प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु की लंबाई दिया है लेकिन हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, हमें लंबाई ज्ञात करने से पहले हमें भीख चाहिए यानी कि प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, इसलिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमने फोकस का मान रखा 1/b प्लस 1/20। यहाँ प्लस कैसे है, यहाँ -20 लिया था हमने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर प्रश्नांतर कर दिया यानी कि हमने वस्तु की दूरी इधर भेज दिया, तो इतना आ गया। उसके बाद इसका एलसीएम निकाला 20 आया, और यहाँ पर 2 - 1 आ गया, और यहाँ पर 1/20। यहाँ पर जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और भी में 1 से करेंगे तो 20, यानी कि भी जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमारा ज्ञात हो गई। अब हमें ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पर इस सूत्र होता है आवर्धन का I/O बराबर V/U। तो देखिए, हमारा I तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई, और हमारा वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया, और भी हमारा 20 है, U हमारा -20 है। जब इसे आप गुणा करेंगे तो ये 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, यानी -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो I से यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर 10 -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ, आपको समझाने और आपको तेज करने में। 7 नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। पहले यहाँ तक समझते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा यानी कि वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी यानी होता है उत्तल लेंस ही होता है, अपसारी यानी अवतल लेंस होता है। तो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया फोकस दूरी। फिर बोल रहा है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, जो वस्तु की दूरी है ना वो 25 सेंटीमीटर, तो हमने -25 सेंटीमीटर ले लिया U यानी वस्तु की दूरी। अब हमें ज्ञात करना है भी और प्रतिबिंब की साइज। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा लेंस सूत्र और उसका हल कर दीजिएगा। जब उसका हल कीजिएगा ना तो भी का मान आ जाएगा 16.66, इसका हो जाएगा क्या, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अब हल नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने आप समझ सकते हो किस तरह हल हुआ है। ये तो आपको गुणा भागा भिन्न पर जोड़ भिन्न पर घटाना तो आता ही होगा, इतना तो समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, ये मैं आशा करता हूँ आप लोग से। 8 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जब वह अपवर्तनांक इतना हो। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो चीज ज्ञात करना पहले उसे लिख लो। जैसे मैं इसमें कांच के प्रकाश की चाल ज्ञात करें तो कांच में प्रकाश की चाल, और जो दिया उसे बट्टा पर लिख दो। देखिए यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल दिया था, निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक दिया था बट्टा में, अपवर्तनांक लिख दिया हमने। उसके बाद इतना है 3 × 10⁸ और 1.5 से क्या है 3 2 बार में कटा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये अभी आपका बन गया। 9 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा ईजी है ये। बोल रहा है कि वायु में सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना है, तो जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए वायु के सापेक्ष यानी कि हम ANW लिख सकते हैं 4/3, और बोल रहा है कांच के अपवर्तनांक यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो यहाँ पर है। ठीक है, तुमने लिख दिया। अब हमें याद करना है जल के अपेक्षा, यहाँ पर जल के अपेक्षा अपवर्तनांक 4/3 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम यहाँ पर 4/3 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 लिखा 9, ये इतना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने में जाता क्या आपको। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट न्यूमेरिकल। 10 नंबर प्रश्न है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना है, वायु में सापेक्ष का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक कि जो ज्ञात करना है उसे पहले लिख दो, और जो दिया उसे बट्टा पर लिख दो। यहाँ पर बट्टा पर लिख के यहाँ पर 2 से यहाँ पर 10 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से 3 1.5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 200 न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और ये 200 बना लो। इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया, खलास हो गया, खत्म हो गया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर मान लो कि कुछ अंक बदल दिए जा सकते हैं, जैसे कि मान यहाँ पर 4/3 है, तो 3/2 भी दिए जा सकते हैं, 5/2 भी दिए जा सकते हैं, अंक बदलेंगे, लेकिन टॉपिक ऐसा ही रहेंगे, ऐसे ही इनका हल भी करना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि इतना स्टडी कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत है, किसी और चीज़ पे वीडियो बनानी है, तो आप जरूर हमें बताइए। अगर आप हमसे सिंगल यानी कि आप कोई बैचलर बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे जाकर फॉलो कीजिए और वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल सकता है।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।